हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर या इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर बोल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर दोनों के ही लगती है। तो मैं 7वीं करवा रही हूँ आपको, और मैंने स्टार्टिंग में इसकी जो 3 पार्ट है उसमें सिर्फ मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर लिखा है, और उस चौथे पार्ट से मैंने बीएससी बीएड सेकेंड ईयर लिखना शुरू कर दिया। तो एक विशेष सूचना बीएससी बीएड या इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है कि वो फर्स्ट नंबर वीडियो से ही शुरू करें देखना, और उस फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। तो उसको विशेष तौर से ध्यान करना और मेरी बात ध्यान से सुनना। और सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 बुक लगती है, तीनों में हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया, और टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म और पार्ट नंबर 12। आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखने से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कौन सी यूनिट है हमारा, कौन सा चैप्टर है। और हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही थी कि कितने प्रकार की होती हैं, तो जिसके अंदर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहे थे, और हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कर लिया। अब इसके बाद में हमारी जो रिएक्शन हमने शुरू की थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी हमने शुरू किया था, और जिसके अंदर हम नाइट्रीकरण कर रहे थे। जब हम बेंजीनिंग के साथ में, ये बेंजीनिंग है और इसके साथ में नाइट्रिक कारक मिक्सचर बोला जाता है HNO3 और H2SO4 को, इन दोनों को लेकर के रिएक्शन करवाते हैं तो एक नाइट्रोनियम आयन बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, और वो नाइट्रोनियम आयन इस बेंजीनिंग पर जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। क्या करता है? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। इन सभी रिएक्शंस को हम डिटेल में भी आगे एरिन एरोमेटिकता वाला चैप्टर है उसके अंदर करेंगे, और विध मैकेनिज्म, प्रत्येक का मैकेनिज्म करेंगे। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में। मैकेनिज्म के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास HNO3 और H2SO4 क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के दौरान HSO4 नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव बनाते हैं। NO2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन। NO2 पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोला जाएगा? नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। NO2 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन का काम करेगा। इसलिए हमारी रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमारी जो रिएक्शन बन जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, ये बेंजीनिंग हमारे पास में, और इस पर NO2 ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के दौरान पहले ये नाइट्रोनियम आयन इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के दौरान ये क्या करता है? कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करेगा। वो अनुनादी संरचनाएं हम उस चैप्टर के अंदर करेंगे। यहाँ पर इसके पास क्या है? H है, ठीक है, और ये NO2 यहाँ जुड़ जाता है, यानी कि ये H तो धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ेगा और ये क्या करेगा? नया बंध बनाने की कोशिश करेगा, और इसको बोला जाएगा नाइट्रोनियम अनुनादी संकर बोल सकते हैं अपने, या फिर सीधा ही अनुनादी संकर बोल सकते हैं।
इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और बेंजीन रिंग पर क्या रह जाएगा, सिर्फ NO2 रह जाएगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से इस NO2 की रिएक्शन होने से ये 3 टाइप के अनुनादी संरचनाएं शो करता है। फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोनियम अनुनादी संकर को शो किया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोनियम अनुनादी संकर बनता है और H पॉजिटिव बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी नाइट्रीकरण की विक्रिया संपन्न होती है। और फिर इसके बाद में आती है सल्फोनीकरण। पहले यहाँ पर हमारे लिए इजी काम ये है कि पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है और उनको करने का तरीका क्या है, उनकी रिएक्शंस को करेंगे। और जो चैप्टर एरिन एरोमेटिकता वाला है उसके अंदर इनका मैकेनिज्म भी करेंगे। हम सरल से कठिन की तरफ जाएंगे। सल्फोनीकरण या इसको बोला जा सकता है सल्फोनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ में H2SO4 की विक्रिया होती है। कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं अपने, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान बेंजीन रिंग पर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है और जिसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो जब बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं तो इसके ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए ये बेंजीनिंग के साथ करवा रहे हैं, कोई अन्य एरोमेटिक कंपाउंड होता तो ऑर्थोपैरा उत्पाद बन जाता। यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बेंजीनिंग पर सीधा जुड़ा है। कोई और कंपाउंड लेते तो एक बार ऑर्थो पर जुड़ जाता, एक बार पैरा पर। यहाँ भी ऐसा होता, एक बार ऑर्थो पर जुड़ जाता और एक बार क्या होता, पैरा पर जुड़ जाता। फिर उसके बाद में आती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण या फिर अपने Cl2 के साथ में विक्रिया करवाई तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनीकरण। क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनीकरण। तो हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं और इस बेंजीन रिंग के साथ Cl2 की विक्रिया करवाते हैं और FeCl3 चूर्ण की उपस्थिति में तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्रेजेंट जो H है वो HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये FeCl3 है, इसके साथ में Cl और ये Cl इसके साथ जुड़ेगा तो FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा और ये Cl पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये Cl पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और H को बाहर निकालेगा। वो H FeCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा और इसको FeCl3 में वापस चेंज कर देगा और क्या बना देगा, HCl। तो इसका मतलब साथ में यहाँ पर क्या निकलता है, बाहर HCl निकलता है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, क्लोरोबेंजीन। देखिए इसके अंदर ये FeCl3 होता है जिसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा रहे हैं और Cl2 हम ले रहे हैं, ये एक आंशिक नेगेटिव और एक आंशिक पॉजिटिव होता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeCl4। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि फेरिक क्लोराइड है वो +3 फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ 4 Cl जुड़ गए तो एक नेगेटिव और प्लस Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और वो H पॉजिटिव इस FeCl4 के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसको किस में चेंज कर देगा, FeCl3 में और एक HCl बन जाएगा और वो HCl यहाँ निकल गया बाहर। तो क्लोरीनीकरण करवाने से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। या हैलोजनीकरण करवाएं तो क्या बन जाएगा, हैलोबेंजीन। तो इस तरीके से नाइट्रीकरण, नाइट्रिकारक मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है और नाइट्रोबेंजीन बनता है।
सल्फोनीकरण H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और एलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण में Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है FeCl3 चूर्ण की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद में 2 रिएक्शन और बचती है, उनको करने वाले हम। रिएक्शन नंबर 4 आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण का मतलब क्या हो गया, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक क्या हो जाएगी, एसिलीकरण। एक तो हम क्या करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक क्या करेंगे, एसिलीकरण। एल्कलीकरण के अंदर क्या होगी, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी और एसिलीकरण के अंदर क्या हो जाएगी, एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी। तो 5 नंबर जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों को साथ में ही करेंगे एक प्रकार से, तो हमें पता चल जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलीकरण। अब देखिए बेंजीन रिंग ले ली हमने और इस बेंजीन रिंग को लेकर के यहाँ पर हम CH3Cl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड के साथ में विक्रिया करवाएंगे या एल्किल क्लोराइड के साथ में विक्रिया करवाएंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में विक्रिया करवाएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ जाएगा और ये इसका H और ये Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और जब बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, टोल्यूइन। तो क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, ये CH3Cl है, ये AlCl3, तो AlCl3 और CH3Cl ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये AlCl4 बना लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में होता है और इसके साथ चार्ज जुड़ गए तो एक नेगेटिव में रहेगा और CH3 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा और यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के दौरान एक HCl को अपने साथ जोड़ लेगा और AlCl3 वापिस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि AlCl3 तो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ये वापिस काम में ले सकते हैं हम। अब देखिए हमारे पास बेंजीन रिंग मेथिल क्लोराइड के साथ में विक्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, टोल्यूइन और HCl। ठीक है ना। अब ये क्यों बना, क्योंकि AlCl3 और मेथिल क्लोराइड आपस में विक्रिया करवाएंगे तो ये AlCl4 नेगेटिव में आ जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, क्योंकि इस कार्बन पर H है वो बाहर निकलेगा और CH3 उसके साथ जुड़ेगा और वो H AlCl4 नेगेटिव के साथ जुड़ करके HCl बना देगा और AlCl3 बना देगा। अब ये अटैक कैसे करता है, इसकी नादी संरचना कैसे होती है, नादी संकर कैसे बनता है, वो हम उस चैप्टर के अंदर कर लेंगे। बाकी नॉर्मल रिएक्शन मैंने यहाँ आपको करवा दी तो शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इतनी चीज़ आप यहाँ समझ लोगे तो उस चैप्टर में पूरी डिटेल में होता है, ये पूरा मैकेनिज्म करना होता है तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसके अंदर क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, ये ले ली हमने बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसके साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और इसको क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड।
एसिटिल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड या एसाइल एलाइड बोल सकते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, COCH3, और इस CO को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो कीटोनिक फॉर्म आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। फिनोन क्या लग रहा है, ओन, और ओन किसके लिए आता है, कीटोन के लिए आता है। ये बात तो आप 12th क्लास में पढ़ कर आए हो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तो वहाँ पर क्या आया था, कीटोन के लिए हमने क्या लगाया था, ओन लगाया था। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाया था, एल लगाया था। फिनोल के लिए, एल्कोहल के लिए, ये दोनों समूह OH की फॉर्म में आते हैं, तो उनके लिए क्या लगता है, ओल लगता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। अब देखो ये बना कैसे, H पॉजिटिव कैसे बाहर निकलता है, तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये AlCl3 इसके साथ रिएक्शन करता है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो ये AlCl4 नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और वो H पॉजिटिव क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और AlCl3 बना लेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एसीटोफिनोन बनने के बाद HCl बाहर निकलता है, वो यही HCl होता है। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण जो मेथिल क्लोराइड के साथ में एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण जो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। दोनों ही रिएक्शन के अंदर निर्जल AlCl3 को काम में लिया जाता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है और वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन रिंग के साथ प्रतिस्थापन शो करता है, H पॉजिटिव को बाहर निकलता है और वो H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ जुड़ करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है, एक तो टोल्यूइन की फॉर्म में और एक एसीटोफिनोन की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इस रिएक्शन को और ज़्यादा भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन मुख्य रूप से लगभग कंपाउंड इन 5 रिएक्शन को तो शो करते हैं। लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, वो कुछ अन्य रिएक्शन भी शो करते हैं। वो हम एरिन एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कोई स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड कोई स्पेशल रिएक्शन को शो करते हैं। तो बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये 5 ही रिएक्शन आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे थे और प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की थी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 SN2 कंप्लीट हो गई और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये 5 प्रकार की थी, ये भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में इसमें थर्ड आती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, तीसरी आती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाएगा, मुक्त मूलक के द्वारा कर दिया जाएगा। इस रिएक्शन को कौन शो करते हैं, मुख्य रूप से एल्केन्स शो करते हैं। एल्केन जो होती हैं वो मुख्य रूप से इस रिएक्शन को शो करते हैं। जब हम एल्केन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है, और उस एल्केन वाले चैप्टर के अंदर ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्पेशल रूप से दी हुई है
और इस रिएक्शन को हम करेंगे। तो जैसे इस रिएक्शन को करवाने के लिए CH4 यानी कि इसको क्या बोला जाता है, मेथेन, और ये क्या है, एल्केन, और इसकी Cl2 के साथ में विक्रिया करवाते हैं प्रकाश की प्रेजेंस में प्रतिस्थापन शो करने के लिए। नॉर्मल रिएक्शन, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H इस Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो एक HCl हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या बच जाएगा, CH3Cl, और इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। फिर हम वापिस इसकी Cl2 के साथ में विक्रिया करवाएंगे प्रकाश की प्रेजेंस में HNu, अल्ट्रावायलेट प्रकाश बोल सकते हैं हम, और HCl फिर बाहर निकल जाएगा। तो एक H और निकल गया बाहर, यहाँ क्या बचेगा, CH2, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, Cl2। तो CH2 को क्या बोला जाता है, मेथिलीन। क्या बोला जाता है, मेथिलीन। तो क्या बन जाएगा, मेथिलीन क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर Cl2 के साथ में विक्रिया करवाएंगे HNu की प्रेजेंस में, फिर HCl बाहर निकलेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, CH बचेगा और Cl3, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। फिर उसके बाद में फिर Cl2 के साथ में विक्रिया करवाएं HNu की प्रेजेंस में, एक H और बाहर निकल जाएगा Cl के साथ में, और क्या बन जाएगा, CCl4, जिसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार जो एल्केन होती हैं उनके साथ Cl2 की विक्रिया करवाई जाती है HNu की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक एल्केन के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन सारे ना निकल जाएं। तो इस तरीके से मेथेन से मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में या मुक्त मूलक के रूप में 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभन पद। क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर इसको क्या बोला जाता है, चेन इनिशियल स्टेप। क्या बोला जाता है, चेन इनिशियल स्टेप। इसके अंदर ये पद क्या करता है, श्रृंखला को प्रारंभ करता है, यानी कि इस पद के अंदर क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। Cl2, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बनाए हुए हैं HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। समास बंध विखंडन होता है, और समास बंध विखंडन के दौरान क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। मुक्त मूलक को ही फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब देखो ये फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन को प्रारंभ करेगा, तो इसलिए इसको श्रृंखला प्रारंभन पद बोला जाता है। श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर फ्री रेडिकल ही बनता है। फिर दूसरा पद आता है श्रृंखला संचरित पद। श्रृंखला संचरित पद, या फिर बोला जा सकता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप के अंदर जो बना हुआ फ्री रेडिकल है वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के दौरान अन्य प्रकार के फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। CH4 लेंगे और ये Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा और H फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। और ये H फ्री रेडिकल फिर Cl2 के साथ में विक्रिया करेगा और HCl बना लेगा और वापस क्या बन जाएगा, ये Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखो मेथिल क्लोराइड बना लिया हमने। अब ये बना हुआ Cl फ्री रेडिकल है, ये वापस इसके साथ रिएक्शन करेगा। बाकी रिएक्शन को यहाँ तक ही हम शो करते हैं, बाकी रिएक्शन बहुत लंबी चलती है, यहाँ तक पहुँच जाती है करते करते।
जब तक CCl4 नहीं बन जाता तब तक ये चलती रहती है। बाकी इस रिएक्शन को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। एक बार फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। देखो CH3Cl जो बना है उसके साथ Cl फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ CH2Cl2 आ जाएगा और ये H पॉजिटिव फिर बाहर निकल गया और ये H पॉजिटिव फिर Cl2 के साथ में विक्रिया करेगा और HCl बना लेगा और Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। ये Cl फ्री रेडिकल फिर CH2Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा और CH Cl3 में चेंज हो जाएगा और H फ्री रेडिकल बना लेगा और ये H फ्री रेडिकल फिर Cl2 के साथ में विक्रिया करेगा और Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और HCl बना लेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक CCl4 नहीं बन जाएगा। लेकिन जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, इसका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, तब ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप यहाँ तक करके रख सकते हो। इतना ही मैकेनिज्म में इतना ही किया जाता है, ठीक है। तीसरे स्टेप के अंदर आता है श्रृंखला समापन पद। तीसरा क्या है? श्रृंखला समापन पद। समापन पद या फिर बोला जा सकता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोला जाएगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? बने हुए जो फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं। H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बना लेगा। Cl फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? Cl2 बना लेगा। इस तरीके से ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो फ्री रेडिकल है वो प्रतिस्थापन शो करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले एल्केन इस रिएक्शन को शो करता है तो एल्केन के साथ Cl2 की विक्रिया करवाई, H की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। फिर Cl2 के साथ करवाएंगे तो मेथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। फिर Cl2 के साथ करवाएंगे तो एक HCl फिर बाहर निकल गया और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो यानी कि धीरे धीरे Cl फ्री रेडिकल है वो क्या कर रहा है? इस एल्केन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता जा रहा है और एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। एल्किल हैलाइड चाहे वो मोनो एल्किल हैलाइड हो, डाई हो या ट्राई हो या टेट्रा हो, इन सारे एल्किल हैलाइड को हम इन सारी रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड बनाया है ये सारे हम एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, उनके बनाने के मेथड, उनकी केमिकल रिएक्शन, वो सब करेंगे, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। श्रृंखला प्रारंभन पद जिसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है, श्रृंखला संचरित पद जिसके अंदर Cl फ्री रेडिकल बना हुआ जो होता है वो CH4 के साथ रिएक्शन करता है, CH3Cl बनाता है। H फ्री रेडिकल वापस Cl2 के साथ विक्रिया करता है, HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और Cl फ्री रेडिकल बनाता है। ये Cl फ्री रेडिकल बार बार रिएक्शन करता रहता है और जब तक करता रहेगा जब तक कि पूरी तरह से एल्किल हैलाइड या एल्केन में से सारे हाइड्रोजन जब तक बाहर नहीं निकल जाते तब तक रिएक्शन करता रहेगा और श्रृंखला समापन पद के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन करके बॉन्डिंग कर लेते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 3 नंबर रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रियाओं के टाइप में हमारी तीसरा टाइप था वो कंप्लीट हो गया। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।